हम आज विज्ञान के शिखर पे हैं। विज्ञान और तकनीकी ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। हम मानव निर्मित बहुत सारी सुविधाओं का अंबार जमा कर चुके हैं, लेकिन इस सभी सुविधाओं के साथ ही हमें चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अनेक चुनौतियां हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन की बात करें, असंतुलित जीवन पद्धति की बात करें। हम जो आज देख रहे हैं कोविड-19 कितनी बड़ी समस्या है। कितने लोगों के अपने बिछड़ गए, उस बिछड़न से कितने दर्द आज पैदा हुए और उस दर्द से कितने लोगों का दिल आज दुखी है। ये हम सभी लोग एक दूसरे से परिचित हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका कि कोई अपना ना गया हो, बहुत नज़दीक का व्यक्ति ना गया हो। बच्चे अनाथ हो रहे हैं। एक परिवार का अगर 4 सदस्य हैं तो पता चला कि 2 ही बच गए, कोई एक ही बच गया। कंडीशन जो भी है, जो भी दशा है, इस दशा से हम सभी लोग परिचित हैं। सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं की हैं। कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की है, पूरा गाइडलाइन दिया है। जो 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी की बात भी उन्होंने कई बार दोहराई है, हमें रोज़ याद दिलाया जाता है। बावजूद इसके वैक्सीनेशन की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज हम आपसे इसलिए मुखातिब हो रहे हैं कि हमारे पास योग है, आयुर्वेद है, अध्यात्म विद्या है और योग की एक भरपूर तकनीकों का जखीरा है। हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने तपस्या और योग से जीवन में नए उजालों को एक तरह से स्थापित किया है। वो उजाला ये है कि हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं वो हमारे ही जीवन का एक कोई न कोई प्रतिरूप होता है, एक प्रतिध्वनि होती है। हमने जो कुछ किया, जो कुछ गलतियां की, जो अच्छाइयां की, अच्छाइयां और बुराइयां हमको कहीं न कहीं लौट के आती है। कर्म का सिद्धांत कहते हैं इसको हम। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है। कर्म करने के बाद फल देने का अधिकार परमात्मा का है, प्रकृति का है। प्रकृति अपने ढंग से कार्य करती है, परमात्मा का जो पूरा संरक्षण है उसमें कार्य करती है। हम जब योग करते हैं तो उस परम चेतना से जुड़ने का प्रयास करते हैं। योग, वैसे योग की परिभाषा में यही कहा जाता है कि हम अपने जीवन में समत्व को कैसे स्थापित करें। हम अपने जीवन में जो सिद्धि असिद्धि हमको मिल रही है, अच्छी बुरी चीज़ें जो भी हमें परमात्मा के तरफ से हमारे कर्मों के द्वारा जो कुछ दिया गया, उसका जो प्रतिफल मिल रहा है, उसमें भी हम समत्व को कैसे स्थापित करें, समत्व में कैसे रहें। ये भगवत गीता में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संयम तत्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग जो है समत्व में कैसे रहने की कला है, उसको इन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा है कि योग में स्थित होकर कर्म करो और कर्म करने के बाद जितने भी कर्मों को आप करते हो, उन कर्मों का जो भी फल मिले उसे सहर्ष स्वीकार करते हुए अपनी मनुष्य के जो मन है उस मन के अंदर कम से कम विचलन हो, क्योंकि आपने ही किया है वो मिलेगा। हम सभी ने मिलकर एक सामूहिक कर्म किया। हमने एक कृत्रिम दुनिया बनाई, कृत्रिम दुनिया में सुख सुविधाएं बनाई। सुख सुविधाओं से बहुत सारी चीज़ें हमने आज प्राप्त कर लिया है, लेकिन एक छोटे से वायरस ने इस सारी सुख सुविधाओं को चैलेंज के तौर पे हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। और छोटा सा वायरस बहुत छोटा है, 30 माइक्रोन कहा जाता है, इतना छोटा, कितनी हवा में उड़ जाए, हजारों लाखों। लेकिन मनुष्य के अगर प्रकृति में, शरीर में, फिजिकल बॉडी में कहीं अगर एंटर कर गया तो एक छोटे से वायरस से भी बहुत बड़े जो सो नुकसान की बात हम देख पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो भी इस तरह का अदृश्य शत्रु हमारे आसपास है, शत्रु और रोग हमारे यहाँ कहे जाते हैं कि कोई कभी छोटे नहीं मानने चाहिए उन्हें, और उस शत्रु रोग से जितनी जल्दी हम मुक्ति पा सकें या जितनी जल्दी उनके लिए तैयारी कर सकें उतना अच्छा है। अगर आप हम देखें तो उग्रवाद, आतंकवाद, देश की जो भी समस्याएं हमारे सामने आई तो हमारे सैनिकों ने उस तरह की तैयारियां की। पहले जो सो ब्लैक कैट कमांडो होते थे, अब कोबरा कमांडो होते हैं, अब पता नहीं और भी विभिन्न तरह की परिस्थितियों से जूझने के लिए अलग अलग तरह के हमारे सैनिक क्षमताओं को निरंतर विकसित करने की प्रक्रिया चलती रहती है। देश की सुरक्षा के लिए हम अपने ही स्वास्थ्य की सुरक्षा में केवल शारीरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो वो भी एक हमारा एक अधूरी सोच है और अधूरा प्रयास है। हमारी सोच और प्रयास में एक समरूपता होनी चाहिए, एक समग्रता होनी चाहिए। हम शरीर जितना है उससे ज़्यादा हमारा मन है, उससे ज़्यादा हमारी भावनाएं हैं और उससे भी ज़्यादा हमारी आत्मा की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है। तो
हम उस जो विराट ब्रह्म से हमारा जो एक नाता है, उस नाता को हम भूल गए आज, और हमने सब कुछ इस भौतिक प्रकृति को, विज्ञान को, तकनीकी को ही मान के और जीवन संचालित कर रहे हैं। तो हमें थोड़ी सी आज आवश्यकता है सकारात्मक सोचने की। उस सकारात्मकता में हमें क्या करना पड़ेगा? सकारात्मकता में हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि मेरे पास मतलब हम भारतीय जो हैं उनके पास खासकर विभिन्न तरह के जो ऋषि मुनियों के द्वारा एक विरासत के रूप में जो हमें मिली है, योग की शक्ति, योग की तकनीकें, योग के विभिन्न तरह के जो अभ्यास, उन्हें कैसे जीवन में लागू किया जाए। आवश्यकता क्यों पड़ गई इसकी? इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारा शारीरिक आरोग्य होता है, मन में धैर्य की उत्पत्ति होती है, मन उत्साहशील रहता है, मन में साहस के संचार होता है, हमारे अंदर की जो आत्मा है वो जागृत होती है, आत्म जागृति होती है, आत्म साक्षात्कार होता है, उस परम सत्ता से जुड़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सारी विधाएँ विभिन्न अंगों के रूप में हमारे पास विद्यमान है। अष्टांगिक योग है, सप्तांग मार्ग है, चतुरांग कहा गया है हठ योग में, षडंग कहे गए हैं, विभिन्न तरह की विधियां हैं। हम बहुत सारी विधियों की चर्चा यहाँ अपेक्षित नहीं है, लेकिन आज जो परिप्रेक्ष्य है, आज जो हम देख रहे हैं कि मनुष्य बहुत ही विपन्न परिस्थिति में, बहुत ही दयनीय अवस्था में वो अपने आप से ही संघर्ष कर रहा है। और जहाँ तक हम देखें, भारत जैसे विशाल देश के लिए, भारत जैसे ग्रामीण प्रधान देश के लिए, और हम कह सकते हैं कि विकासशील जो हमारी दशा है, वो विकासशील दशा भी केवल मेट्रो सिटी में है, जहाँ की हम बड़े बड़े शहर में कुछ हमने सुविधाएं जुटा ली और हम ये समझते हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं। अभी भी ये माना जाता है कि 90 करोड़ से ज़्यादा जनता हमारे गांव में रहती है, जहाँ की कुछ भी नहीं है, न कोई चिकित्सकीय सुविधाएँ हैं, न कोई चिकित्सकीय सोच है, न चिकित्सकीय कोई मार्गदर्शन है। वहाँ एक चीज़ है, प्राकृतिक जीवन है। उस प्राकृतिक जीवन से भी आज लोग टूट गए हैं, उससे भी बिछड़ गए हैं। पहले के जीवन में होता था, कुछ स्वास्थ्यवर्धक क्रियाएं होती थी, कुछ नहीं तो लोग आदमी खेत में जाके काम करते थे, और कुछ नहीं तो अपना कुछ ऐसा एक्सरसाइज करते थे, कुछ अपने आत्मिक उत्थान के लिए लगे रहते थे। सारी प्रक्रियाएं बाधित हुई हैं, क्योंकि मॉडर्न साइंस ने तकनीकी के तौर पे हमारे पास मोबाइल जैसी सुविधाएं दे दी, और उस मोबाइल में हम उलझ के और अपनी सारी ही शारीरिक गतिविधियों पे एक तरह से विराम लगा दिए हैं। चाहे ग्रामीण जीवन हो, चाहे वो शहरी जीवन हो, जो हमारा भौतिक शरीर है, वो भौतिक शरीर में जितनी हलचल मचने चाहिए, जितना हमारे लिए आवश्यक है, उतनी ऊर्जा हम खर्च नहीं करते। और हम खाने पीने में भी थोड़े से बहुत चूजी हो गए। हम चूजी से मतलब बहुत सेलेक्टिव हो गए। हमें क्या खाना है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। हम मतलब कुछ भी खा सकते हैं अगर हमारे पास पैसा है। आज देखिए जंक फूड का इतना बड़ा बाज़ार है, पूरे बाज़ार में अगर देखा जाए तो अगर एक दुकान कोई सामान्य मिठाई और उसकी है तो 10 दुकानें जंक फूड की है। वो क्यों है? अब छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहाँ भी इन चीज़ों का बहुतायत देखा जाता है। तो हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जबकि योग कहता है, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग से दुखों की निवृत्ति संभव है। आहार विहार कर्म, हमारी निद्रा, ये सभी चीज़ें युक्त होने की आवश्यकता है। लेकिन अब हमने अभी चर्चा की आपसे आहार हमारे जीवन प्रणाली में आहार का कितनी बड़ी भूमिका है। विहार से मतलब है हमारा चिंतन कैसा है, हम कैसा सोचते हैं, किस तरह के चिंतन में हम अपने आप को लगाते हैं। उसके लिए हम स्वाध्याय क्या करते हैं, स्वाध्याय के हमारे पास किस तरह के मटेरियल हैं, किस तरह के स्वाध्याय के चीज़ों से हम जुड़ते हैं। हमारा आत्मचिंतन है। आत्मचिंतन से मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म में अपने आप को कितना देखते हैं। क्या हम केवल यंत्रवत काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, अपने पेट और प्रजनन के लिए काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आज सोचने की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें अस्त व्यस्त हैं तो निद्रा भी हमारी अस्त व्यस्त हो जाती है। और जब इतनी सारी अस्त व्यस्तता आती है तो दुख की और भी जो गति है, तीव्रता है हम पे आघात करने की, वो बढ़ जाती है। यहाँ दुख से मतलब कोरोना वायरस ही नहीं है। ये तो एक छोटी सी बीमारी मेरे सामने अभी बहुत ज़्यादा, जिसका कि कोई इलाज सरकार ने नहीं भी दिया है, मेडिकल साइंस ने ठीक से नहीं दिया है। और मेडिकल साइंस से के जितने भी उपलब्धियाँ थी उन सारी उपलब्धियों से परे जाके इन्होंने हम पे अटैक कर दिया। तो हम बहुत आज जागरूक और सजग हो गए। लेकिन ढेर सारे वायरस आज अगर हम देखें तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने 80 के दशक में एक घोषणा कर दी कि 21वीं सदी में जो हमारे पर मतलब मनुष्य जीवन पे जो समस्या आने वाली हैं वो इसी तरह की बायोलॉजिकल वॉर के तौर पे आएंगी।
वायरस के युद्ध छिड़ेंगे। अनेक राज्य हैं, ये राज्य उस पर चढ़ाई करेगा, ये उस राज्य उस पर चढ़ाई करेगा। सारे राज्यों का चक्रवर्ती राज्य का एक राज्य बनाएंगे, सारी पृथ्वी पर एक राज्य होगा, एक धर्म सारी दुनिया का होगा, और एक राष्ट्र सारी दुनिया का होगा, और एक मैनेजमेंट, एक व्यवस्था दुनिया में होगी। चुनौतियां हैं, चुनौतियों से हम भाग नहीं सकते। हमारे पास एक ही रास्ता है, हम मजबूत बने, जितनी ज़्यादा मजबूत बन सकें, और उसके लिए हमारी भारतीय जीवन शैली, हमारी भारतीय यौगिक शैली, हमारे योग के विभिन्न अभ्यास, वही हमारे लिए जीवन रक्षक का कार्य कर सकते हैं। योग के दो आयाम हैं मुख्यतः, एक तो है प्रिवेंशन का और दूसरा है प्रमोशन का। जो इसकी चिकित्सा का पक्ष है वो उसी के दोनों के बीच का एक छोटा सा हिस्सा है। आजकल हालांकि योग चिकित्सा पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। प्रिवेंशन से मतलब ये है कि हम कैसे योग की गतिविधियों को अपनाते हुए जीवन में विभिन्न समस्याओं से बच सकें, ये सबसे पहली आवश्यकता थी। जैसे कि आयुर्वेद भी यही कहता है, स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो आतुर हैं उनको तो बाद में, पहले जो स्वस्थ हैं उनको स्वास्थ्य के लिए कैसे प्रोन रखा जाए, कैसे उनको तैयार रखा जाए। योग भी प्रथम चरण में प्रिवेंटिव सारी चीज़ों को पूरा करता है। हमारे जितनी गतिविधियां योग की हैं वो हमें उन्नत करती हैं, लेकिन पहले उसको सफाई के तौर पे। इसलिए पतंजलि ने कहा है, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते। पहले अशुद्धियों का निवारण करती हैं। जो अशुद्धियाँ हैं उसका निवारण जरूरी है। हमारे यहाँ जो सप्तांग मार्ग है उसमें भी यही कहा जा रहा है। जो षटकर्म है, षटकर्म से हम शोधन करते हैं, और उसके बाद फिर हमारे शरीर की स्थिरता जरूरी है तो दृढ़ता चाहिए, मन का धैर्य जरूरी है तो प्रत्याहार चाहिए, अगर शरीर की लाघवता जरूरी है तो प्राणायाम चाहिए, मुद्रा हमारे स्थिरता को सुनिश्चित करता है, ध्यान हमारे आत्म प्रत्यक्षण जो हमारे यहाँ आत्मा है उसका जो साक्षात्कार कराता है, और जो समाधि है हमारी सर्वांग निर्लिप्तता को सुनिश्चित करता है कि हम अंदर बाहर से निर्लिप्त रह सकें, संसार में रहते हुए भी। एक जैसे कहते हैं कमल का फूल खिलता है कीचड़ से, लेकिन वो उससे निर्लिप्त रहता है। तो हमारी चेतना में भी इस तरह की एक स्थिरता आ जाए कि हम इन तमाम गतिविधियों, परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को कैसे समायोजित कर सकें, इसके लिए योग बना था। और योग की सारी विधियों में यही बताया गया है कि हम पहले अपने आप को सुव्यवस्थित करें, शुद्ध करें, पवित्र करें जहाँ आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो बात आज की है उसमें है कि शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक, इन तीनों तरह की प्रगति जब तक नहीं होगी, तीनों तरह के जब तक इसमें अभ्यास हमें नहीं जोड़े जाएंगे, तब तक हम सीधे सीधे योग से लाभ भी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि शरीर में जब वायरस का अटैक होता है तो शरीर इस लायक नहीं रह जाता कि श्वास भी ले सके। ऑक्सीजन भी दिया जाता है तो ऑक्सीजन भी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि शरीर की जो भौतिक शरीर की क्षमता है, यद्यपि परमात्मा ने बहुत ही विलक्षण शरीर दिया है हमें, प्रकृति ने जितना हमारे लिए इतना सरंजाम जुटा दिया है, जितने बड़े बड़े लैब लेबोरेटरी के जितने भी फैक्ट्री है वो सारे फेल हैं। अगर हम केवल ये सोच लें कि हम पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, सकारात्मक करेंगे और सकारात्मक ही सोचेंगे, तो हमारे अंदर इतने सारे सिक्रेशन निकलते हैं पॉजिटिव कि वो सारे हमारे रोग को दूर रखते हैं, चाहे जितना ही वायरस अटैक हो। यद्यपि आजकल कहा जा रहा है कि वायरस लोड बढ़ता है, और वायरस लोड बढ़ने से मनुष्य की क्षमता कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर हो जाता है। शरीर के तलपित होता है ये, लेकिन मन अगर आपका कमज़ोर हो गया तब तो पहले ही आप हार गए। इसलिए योग में कहा जाता है माँ भई, भई मतलब आप मतलब भय से पहले उवृत्त हो जाइए, भय नहीं होना चाहिए, द्वेष से परे हो जाइए, अपने द्वेष का निवारण करिए, अपने अंदर के राग का निवारण करिए। हमारा योग अभ्यास वैराग्य से युक्त है, अभ्यास और वैराग्य दोनों चाहिए। अभ्यास भी करिए, अनासक्ति का अभ्यास भी करिए। अभ्यास और अनासक्ति मिलकर ही हम योग कर सकते हैं। तो हम क्यों करें योग? सबसे पहले सफाई के लिए करें, आंतरिक शुद्धि के लिए। हम यहाँ शोधन क्रिया की अभी चर्चा कर रहे थे। कुछ छोटे छोटे जो हमारे क्रियाएं बहुत इफेक्टिव हैं और जो आज के इस विषय से बहुत प्रासंगिक हैं। कपालभाति की बहुत ही चर्चा हो रही है और कपालभाति की करने की विधि
अलग अलग बताए गए। कुछ कहते हैं कि 1 मिनट में आप 60 बार करिए, कुछ कहते हैं कि 1 मिनट में आप 30 बार करिए, कुछ लोग कहते हैं 120 बार करिए। मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी क्षमता अनुसार हमें शुरू करना चाहिए। हर शरीर की क्षमता अपनी अपनी है। हम श्वास, प्रकृति ने हमें 18 बार लेने का ही दिया है, लेकिन किसी की श्वास 24 बार में पूरी होती है, किसी की 16 बार में पूरी हो जाती है, किसी की 12 बार में पूरी हो जाती है। अब अभ्यास पे डिपेंड करता है। तो हम शरीर की जो भी क्रियाएं अपनाएं उसको अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से शुरुआत कर लें। कपालभाति, यद्यपि कपालभाति के अलावा एक भस्त्रिका प्राणायाम की चर्चा हो रही है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम आज की गर्मी के दिन में थोड़ा सा ज़्यादा पित्तवर्धक हो सकता है, और उससे हमारे अंदर की जो शरीर का जो पित्त अगर भड़केगा तो हो सकता है और भी हमारे एलर्जिक चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो ये माना जाता है कि वात पित्त कफ जो हमारी प्रकृति है, आयुर्वेद भी मानता है, योग भी मानता है, ये सम रहना चाहिए। अगर ये सम रहेगा तो स्वास्थ्य रहेगा, अगर इसमें विषमता आ जाएगी तो वो गड़बड़ी पैदा करेगा। तो हमें उसकी भी जो भी इनपुट दें अपनी बॉडी को, तो वो हम ध्यान दे दें। दूसरा, हम अग्निसार क्रिया करने के लिए कहेंगे। हमारे जो पेट का जो मसल्स है, इसको हम पूरा ब्रीद, जो हमारा श्वास है, उसको निकाल के और खाली पेट रखते हुए उसका संचालन करते हैं, आंदोलन करते हैं। उससे क्या होगा, हमारे जो कहा जाता है कि 13 अग्नियाँ शरीर में, जठराग्नि सहित, वो सारा संतुलित होता है। हमारे शरीर की जो क्षमता है जलाने के लिए रोगों की, वो एकदम प्रदीप्त हो जाती है। तो ऐसे हम लोग तो ऐसे कहते हैं कि जो वायरस आता है वो गले में अटक जाता है, उसको किसी चीज़ से करने से वो जल जाता है, वो भाग जाता है वहाँ से, वो एक अलग बात है। आपकी इम्यून सिस्टम में अगर वो दम है तो वो भी उसको जला देगा। एक छोटे लेवल पे तो आप ये समझिए कि कोई भी अटैक होता है, अभी एक घटना घटी, आपने सभी ने देखा होगा कि इजराइल पे अटैक पड़ा, तो उन्होंने एक आयरन डोम बना रखा था, और उसमें जितने भी वहाँ से टारगेट किए गए उसको उन्होंने पहले ही उसको ख़त्म कर दिया अपने प्रहार से। तो हमारे शरीर में भी इस तरह की इम्यून सिस्टम ऑलरेडी परमात्मा ने दे रखा है। उसको केवल क्या करना पड़ता है, संवेदनशील रखना है, जागृत रखना है। इसके लिए छोटी छोटी क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं। जो हमारा नेजल और जो हमारा जत्रु ऊर्ध्व जो हमारा पार्ट है, गले का जो ऊपर का भाग है, इसकी सफाई के लिए नेति क्रिया, नेति चाहे वो जल नेति कर लें या सूत्र नेति कर लें, जिनको जो समझ में आए वो ज़रूर करें। हम अगर कहें कि रोज़ करें, अगर आपके पास उस तरह की टेंडेंसी है कि आपका जो साइनस है बार बार कफग्रस्त हो रहा है, तो आप रोज़ भी कर लें, कुछ नहीं होता उससे। नाक में पानी डाला, गर्म पानी, नमक, तो वो सीधा सीधा वहाँ का जो भी ऐसा पार्टिकल होगा, इस तरह के म्यूकस होंगे जो वहाँ जम रहे होंगे, जिससे फिर जाके वायरस वहाँ रुकेगा और वो आगे बढ़ेगा। वो प्रक्रिया वहाँ एकदम साफ मिलेगी। नाली हमारे घर का साफ़ हो तो हमारा घर पूरा साफ रहता है। तो ये हमारा एक तरह से शरीर की जो 2 नाड़ियाँ हैं, इन दोनों नाड़ियों का जो यहाँ एक जंगम है, एक तरह से संगम है, इसको, इस संगम को हम यहाँ साफ़ करते हैं तो वो क्या रहता है कि वो हमारा हो जाता है। तो 3 छोटी छोटी क्रियाएँ हम कह रहे हैं जो शोधन क्रिया कहलाती है। दूसरा, हम आपसे अनुरोध करेंगे, जो थोड़ा अभ्यास हमें नियमित करने की आवश्यकता है, वो है शारीरिक अभ्यास। वो शारीरिक अभ्यास में सूर्य नमस्कार, या हमारे द्वारा हमारे यहाँ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने प्रज्ञा योग का पूरी एक साधना पद्धति बताई है। उसमें एक प्रज्ञा योग व्यायाम का पूरा 16 स्टेप का पूरा एक अभ्यास है। ओम भुवः ताड़ासन। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लाएं, एड़ियाँ ऊपर। ओम भुवः। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पादहस्तासन में आएं। तत् घुटने पर आएं। ऊष्टासन के लिए बायां हाथ धीरे धीरे पीछे ले जाएं। हथेली एड़ी के ऊपर रख के दाहिना हाथ धीरे धीरे पीछे। सवितुर। अगला योग मुद्रा के लिए धीरे धीरे घुटनों पे उंगलियों को पीछे लॉक करें। वज्रासन में बैठते हुए आगे माथा लगाएं, हाथ धीरे धीरे ऊपर। वरेण्यम। अर्ध ताड़ासन के लिए धीरे धीरे ऊपर उठें, हाथ दोनों बगल से निकालते हुए सांस भरते हुए ऊपर। भर्गो शशांकासन के लिए आगे झुकें।
देवस्य भुजंगासन के लिए शरीर को आगे लाएं। धीमहि लेफ्ट साइड टर्न कीजिए हेड। धियो योनः। एक बार फिर से शशांकासन। प्रचोदयात अर्धताड़ासन के लिए दोनों हाथ ऊपर, हथेली आमने सामने। भू उत्कटासन के लिए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में और पूरे शरीर का संतुलन पैर की उंगलियां में। भुवः पादहस्तासन के लिए दोनों हथेलियों को जमीन पर रखें। स्वः ताड़ासन। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, एड़ियां ऊपर, पैर की उंगलियों पे पूरे शरीर का भार। कि 3 से 5 बार से शुरू करिए और ज़्यादा से ज़्यादा 11 बार करिए। इसको भी 2 फेज में करिए। एक फेज तो अपनाइए कि थोड़ा सा आप फास्ट करिए, ताकि आपकी जो ब्रीदिंग सिस्टम है, जो आपका शरीर का जो पूरी श्वास और रक्त की प्रणाली है, ये थोड़ी सी उत्तेजना में आ जाए, ये थोड़ी सी सक्रिय ज़्यादा हो जाए। फिर उसको थोड़ा सा स्टैटिक मोड में करने के बाद थोड़ा सा स्टैटिक मोड में करिए। डायनेमिक के बाद फिर स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब थोड़ा स्थिरतापूर्वक श्वास के साथ कोरिलेट करते हुए। अगर आप इसको 2 मोड में करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर की जो 2 तरह की, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि आसन क्या है, श्रम और विश्राम का संतुलन है। पहले श्रम करें फिर विश्राम करें। तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए 3 या 4 मिनट के लिए आप शवासन में चले जाएं। और भी कोई आसन करें क्या, और भी कोई आसन उपयोगी है? तो एक आसन का टिप्स आपको देना चाहेंगे, मार्जारी आसन कहलाता है। हमारे जो रीढ़ का संचालन है उसको हम ऐसे सीधा, पहले तो इसको ऐसे स्पेंड करते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं, सिकोड़ते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये आपने देखा होगा कुत्ते और बिल्ली जो है जब जगते हैं तो उनके जो रीढ़ की हड्डी का संचालन होता है वो पूरा खींचते हैं और फिर पूरा सिकोड़ लेते हैं। तो ये अभ्यास हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जो भी आसन है हमारे रीढ़ की हड्डी की क्षमता को सुस्थिर करने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर की स्थिरता किस पे आधारित है, दृढ़ता किस पे आधारित है, हमारे रीढ़ की हड्डी पे। जो उनकी वर्टेब्रा हैं, वर्टेब्रा के बीच में जो छोटे छोटे वो लगे हैं मांसपेशियां, वो सब मिलके अगर स्वस्थ रहें तो उसी में बोन मैरो बनता है, जो हमारे सप्त धातु में छठा धातु कहलाता है। वो सारी चीज़ें जो मज्जा जिसे कहते हैं, उस मज्जा में फिर हमारे अंदर प्राण शक्ति बहने की क्षमता होती है। जैसे जैसे हमारा शरीर बेकार होता चला जाता है वो सब चीज़ें सूखती चली जाती हैं। वीर्य सूखता है, मज्जा सूखते हैं, फिर मांस सूख जाता है, तो ये हमारा शरीर फिर डिके जिसे कहते हैं वहाँ पहुँच जाता है। तो जब तक हम चाहते हैं कि ये होता रहे तब तक ये जो आपका सूर्य नमस्कार है, प्रज्ञा योग है, मार्जारी आसन है, ये क्रियाएँ नियमित कितनी बार करें। मैं आपको ज़्यादा नहीं, अगर एक आसन को ज़्यादा 11 से 20 बार करने की बात करता हूँ। इसको भी 2 मोड में करें, एक थोड़ा सा स्पीडी मोड में और एक थोड़ा सा बहुत आराम से श्वास के साथ, दोनों ही चीज़ें करिए। जो तीसरा अभ्यास हम आपसे कहना चाहेंगे वो विभिन्न तरह के प्राणायाम हैं। प्राणायाम आजकल गर्मियां हैं तो गर्मियों में हम सबसे पहले तो जो शुरुआत करें उसके लिए अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम में हम श्वास को लेफ़्ट से लेकर राइट में निकालते हैं, राइट से लेकर लेफ्ट में निकालते हैं, एक राउंड ये होता है। हमारे यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने प्राणाकर्षण और नाड़ी शोधन प्राणायाम को विशेष तौर पे बताया है। प्राणाकर्षण में जो हमारे आसपास जो प्राण तत्व हैं, हमारे यहाँ तो प्राणायाम का जब मंत्र बोला जाता है तो सब तो लोगों के प्राणायामों को, प्राणों को हमारे तरफ आवाहित किया जाता है कि अब वो सप्तलोक में जितने भी प्राण तत्व हैं वो हमारे अंदर आएँ और हमें स्थिरता प्रदान करें, निरोग अवस्था को प्रदान करें, हमारे दोष दुर्गुणों को निकालें। ऐसी भावना करते हुए उस प्राण को आवाहित करते हुए प्राणाकर्षण प्राणायाम करना चाहिए। और नाड़ी शोधन की विधि भी हमारे आचार्य श्री राम शर्मा जी ने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। बाएं जो हमारी बाई नासिका है इसको 3 बार लेना है,
3 बार छोड़ना है, फिर दाएं नासिका से 3 बार लें, 3 बार छोड़ें, दोनों नासिकाओं से लेके फिर मुंह से निकाल दें। ये 7 जो हमारे इन्हेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस है, इसको हम कम से कम 3 बार से शुरू करें, इससे कम में नहीं, क्योंकि अगर इससे कम करेंगे तो फिर हमारी जो पूरी फिजियोलॉजिकल नीड है वो पूरी नहीं होगी, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल भी। देखिए जो नर्वस सिस्टम हमारा है, उसमें नर्वस सिस्टम में मन भी बसता है, प्राण भी बसते हैं। जो हमारा पूरा चक्र का सिस्टम है, जिसको कि हम योग में 7 चक्राज कहते हैं या षट चक्र कहते हैं, इसको भी एक्टिवेट करने के लिए वो पूरा नर्वस सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रेंथन होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, तब वहाँ से वो प्राण की जो शक्ति बहेगी। तो उसके लिए प्राणायाम की वो प्रक्रिया जो सूक्ष्म है और जिसका प्रभाव केवल शरीर पे नहीं होता, मन पे और प्राण पे भी होता है। मन और शरीर के बीच में जो प्राण बह रहा है उससे थोड़ा सबल करना है इस समय, क्योंकि वो प्राण भी आपके मन को और आपके शरीर को थोड़ा सा बूस्ट करेगा, जिससे कि मन आपका जल्दी विचलित नहीं होगा और शरीर भी विचलित नहीं होगा। तो एक तो नाड़ी शोधन, दूसरा नियमित भ्रामरी जरूर करें। भ्रामरी क्यों करें? भ्रामरी भी नर्वस सिस्टम को बूस्ट करने के लिए होता है। जो हमारी थोड़ी थोड़ी देर में मन हमारा दौर्मनिष्ठ कहते हैं इसको योग में, कि मन दुर्बल हो गया, मन में सहन शक्ति खत्म हो गई, तो मन की दुर्बलता को कम करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करें। उसमें ओंकार का एक उच्चारण भी हो जाता है और हम सहज शांति से जुड़ते हैं, जो नर्वस सिस्टम को हमारे स्ट्रेंथन करता है, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। एक शीतली और शीतकाली प्राणायाम, आजकल थोड़ा सा गर्मियां हैं तो जीभ को सीधा हम ऐसे गोल करते हैं और श्वास को लेते हैं मुंह से और इनहेल करते हुए थोड़ा सा उसको रोकते हैं और फिर नाक के द्वारा उसे बाहर कर देते हैं। तो ये शीतली प्राणायाम, इसको भी। और एक शीतकारी प्राणायाम, ये कितनी बार करना चाहिए? 5 से लेकर 11 बार तक आप करें एक एक चीज़ को। शुरुआत में आप 5 बार ही कर लें, शुरुआत 5 बार से करें, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो इसका सबसे कोर पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है, उसमें हमारे योग शास्त्रों में कहा गया है कि जो हम जितनी देर में पूरक करते हैं उसके 4 गुना हमें रोकने का अभ्यास करना चाहिए, उसके 2 गुने में उसे रेचक करना चाहिए। और हमारे आचार्य श्री ने तो बाह्य कुंभक की भी चर्चा की है। बाह्य कुंभक केवल पतंजलि ने बताया है और हमारे गुरुदेव ने बताया है। तो बाह्य कुंभक का अपना इंपॉर्टेंस, आजकल जो आप पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापते हैं सेचुरेशन, वो हाइपोक्सिया एक होती है चीज़ हमारे सेल्स में, तो हाइपोक्सिया क्रिएट करने के लिए बाह्य कुंभक बहुत ज़रूरी है। अगर हम हाइपोक्सिया का अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा जो दम घुटने लगता है थोड़ी ऑक्सीजन सेचुरेशन कमी से, वो नहीं होगा। हम देखते हैं कि 94-93 में आके हम एकदम बेचैन हो जाते हैं। 94-93 जो परसेंटेज होता है उसी सेचुरेशन का, उसी में बेचैनी होने लगती है। लेकिन जो हाइपोक्सिया का निरंतर अभ्यास करेगा बाह्य कुंभक के माध्यम से, उनको और भी नीचे जाके 80 तक भी अगर चला जाए तो पर भी वो थोड़ी सी इतनी बेचैनी उसके मन में नहीं आएगी, ऐसा एक कहा जाता है। क्योंकि शरीर की क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन शरीर की क्षमताओं का चूँकि हमने दोहन नहीं किया, कभी उसको स्टेबल नहीं किया, तो 1, 4, 2 और 1 का अनुपात कम से कम इसको रखना चाहिए प्राणायाम में। अगर हम 4 का ना रखें तो शुरुआत करें 1, 1, 1 का, फिर 1, 2, 1 और 1 का, इस तरह से। मतलब जो हम श्वास लें 5 अगर सेकेंड में लेते हैं तो 5 ही सेकेंड रोकें, 5 सेकेंड में निकालें और 5 सेकेंड तक बाह्य कुंभक करें। अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक को भी 5-5 ही करें। फिर उसके बाद क्या कर दें, उसको जो कुंभक है अंतः कुंभक, उसको 10 सेकेंड कर दें। फिर उसके बाद तीसरे चरण में हम उसको थोड़ा सा बढ़ाते हुए 10 के 20 सेकेंड तक कर सकते हैं। देखिए इसके लिए सिंपल है, जो हमारे दीवार घड़ी रहती है उसका क्लॉक जो चल रहा तो उसमें एक साउंड होता है, हम उसमें एकाग्र होकर उसको गिनते हुए कर सकते हैं। बहुत सरल तरीका है। या मन में एक गिनती कर लीजिए और मन में गिनती करते हुए करिए। टाइम लगेगा, लेकिन उससे आपके अंदर जो शारीरिक, प्राणिक और जो मानसिक नीड है वो फुलफिल होगी। आप अंदर से ऊर्जान्वित रहेंगे। वो ऊर्जा आपको क्या करेगी? देखिए लड़ाइयाँ बहुत सारी हैं, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम आपका ठीक है तो उन लड़ाइयों से जीतते जाएंगे। आज इसी की आवश्यकता है, पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव प्रयासों की। और जो एक बहुत ज़रूरी आज है, सूर्य ध्यान करने की बात हम आपसे कहेंगे। वैसे तो चंद्र ध्यान भी होता है, सूर्य ध्यान होता है, या ध्यान की कोई भी टेक्निक हो सकती है, आप अपने अपने ढंग से उसके अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन सूर्य ध्यान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सूर्य हमारे शारीरिक जो पूरी चैनल्स होता है उसका सीधे संबंध है। हमारा जो नाभि चक्र है वो भी एक तरह से सूर्य चक्र कहलाता है, मणिपुर चक्र, तो उससे सीधा हमारे शरीर में ऊर्जा आने लगती है। तो सूर्य ध्यान कहते हैं, सूर्य ध्यान करना चाहिए। उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। अगर गायत्री मंत्र के साधक हैं तो गायत्री मंत्र जप सकते हैं, ओंकार का उच्चारण कर सकते हैं। आप जिस देवी देवता के साधक हैं उन मंत्रों के सहारे सूर्य ध्यान करिए। सूर्य ध्यान करने से हमारे शरीर की ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं वो कहते हैं कि एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ध्यान इसलिए करना चाहिए कि
ध्यान से मन में और आत्मबल जो हमारी थोड़ा कमज़ोर पड़ती है वो हमारे अंदर एक तरह स्टेबल हो जाता है। हमारे आत्मा के अंदर जो सूर्य को भी कहा गया है कि पूरे आत्मा का क्या है, वो पूरी जगत की आत्मा है वो, और मैं अगर सूर्य से जुड़ता हूँ तो जगत की आत्मा से जुड़ जा रहा हूँ, और मेरे अंदर जो आत्मा है वो उससे एक तरह से जुड़ जाता है। तो आत्मशक्ति जो हमारी कमज़ोर पड़ रही है वो भी उससे संचरित होने लगती है, उसका प्रसार होने लगता है, मन स्थिर होने लगता है। ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। और एक चीज़ और भी हम आध्यात्मिक अभ्यास के लिए आपसे कहेंगे, जिसको कि पतंजलि ने कहा है कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, ये जो 4 चीज़ें हैं, मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है, ये चित्त प्रसादन के लिए सबसे उत्तम उपाय है। ये चित्त के जो हमारे विक्षेप हैं, चित्त के अंदर जो द्वेलन होता है, बेचैनी होती है, अस्थिरता है, आध्यात्मिक जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए। आज देखिए संसार बहुत पीड़ा में है। हमारे आचार्य श्री ने भी 3 चीज़ें बताई, उपासना, साधना और आराधना। योग के ये 3 ही चरण हैं, जिसको हम भक्ति योग कह दें, ज्ञान योग कह दें, कर्म योग कह दें। महर्षि पतंजलि ने तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की चर्चा की, वो भी इसी तरह का है। कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। हम समर्पित योग पद्धति को अपनाएं। केवल एकल योग पद्धति से आज किसी का निस्तारण नहीं होना है। हम भक्त भी बने, कर्मयोगी भी बने, ज्ञानवान भी बने। हालांकि पतंजलि ने तो 5 चीज़ें कही है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वकम इतरेषाम। जो प्रयास और पुरुषार्थ से योग को प्राप्त करना चाहते हैं उनको 5 चीज़ों का अवलंबन लेना चाहिए। श्रद्धावान बनिए। श्रद्धावान मतलब हृदय में आप प्रेम और श्रद्धा को स्थान दीजिए। जो भी आप करें उसको श्रद्धा से करें, चाहे वो भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो। परमात्मा से जुड़ने के लिए तो श्रद्धा चाहिए, अपनों से जुड़ने के लिए भी श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम से ज़्यादा हम दूसरों से जुड़ पाते हैं, तो श्रद्धा। दूसरा कहा वीर्य, शक्तिशाली बनिए। शक्ति होगा तभी आप कुछ किसी को मतलब रास्ता दिखा सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं, कुछ दूसरों को बचा सकते हैं। तो वीर्यवान बने, स्मृतिवान बने, मेधा शक्ति आपकी अच्छी हो। और उसके बाद समाधि मतलब अंतः जो आपकी चेतना है वो परमात्म चेतना में संयोजित हो। और फिर प्रज्ञा का जागरण हो। हमारे आचार्य श्री ने भी प्रज्ञा अभियान की स्थापना की, विचार क्रांति की बात की, वो प्रज्ञा जागरण की बात की। तो श्रद्धा, प्रज्ञा, ये दोनों ही हमारी, श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा, ये 3 हमारे आयाम बताए परम पूज्य गुरुदेव ने। ये हमारे अंतःकरण का और हमारे ज्ञान शक्ति का और हमारे कर्म शक्ति का द्योतक है। ये तीनों चीज़ें संतुलित होनी चाहिए और तीनों को मिला के जीवन पद्धति का निर्माण करना चाहिए। अगर हम योग में समन्वय पैदा कर सकें, समन्वित पद्धति को अपना सकेंगे, तो जीवन में जो हमारा 3 तरह की ऊर्जा है, आत्मिक बल, मनोबल और शरीर बल, ये संतुलित रहेगा। और इससे हम जो आज की समस्याएं हैं और आने वाली अनेक समस्याएं, पता नहीं, अभी तो ये कह रहे हैं कि एक ब्लैक फंगस आ गया है, उससे कितने लोग, और सबके साथ एक ही बात आ रही कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ा कि आपको वो दुश्मन ने आपको घेरा। तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमारे पास इससे अच्छी विद्या कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक हम देखें कि रोज़ कितनी देर करें, 2 तरह की बातें हैं। अगर मेरे पास सुबह समय है, बहुत लोग देर से सोते हैं, देर से जगते हैं, उनको हम ये कहेंगे कि उनका काम जैसा है, बहुत लोड रहता है आजकल युवाओं पे, खासकर जो कॉरपोरेट में व्यस्त हैं। तो उनको हम ये कहेंगे कि आप जब शाम को फुर्सत पाते हैं तो शाम को 1 घंटा दीजिए। अगर आप जो घर में हैं, आजकल सभी लोग घर पे हैं, कोरोना काल में सभी लोग बहुत अस्त व्यस्त हैं, तो अपने आप करिए, अपनों से कराइए। सुबह, दोपहर, शाम 3 समय कर लीजिए। हमारे यहाँ जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो त्रिकाल संध्या के तौर पे मानी जाती हैं। तो आज अगर आप फ्री हैं तो कम से कम आध्यात्मिक ऊर्जा का संचयन करिए। आप खुद भी इससे लाभान्वित होंगे, आस पड़ोसियों को भी लाभ दे सकते हैं। हम अपने आप ही अपना वैक्सीनेशन कर सकते हैं, सेल्फ वैक्सीनेशन। और सेल्फ वैक्सीनेशन के लिए योग जैसी हमारे उत्तम पद्धति है, सर्वोत्तम पद्धति, जो हमारे जीवन को सुरक्षित संरक्षित कर सकती है। तो आज हम इतनी बात आपसे करना चाह रहे थे कि यौगिक जीवन शैली को अपनाएं, समन्वय यौगिक पद्धति को हम अपनाएं। अपने केवल शारीरिक इम्यून सिस्टम को न स्ट्रॉन्ग करें, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को भी संचयन करें। और उससे हमारे अंदर जो ऊर्जा बहेगी वो हमें लगता है कि जितनी भी आपदाएं विपदाएं आ रही हैं उससे हमें 2 हाथ करने में हमको एक शक्ति प्रदान करेगी। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।